ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि सावन महीने में आज राजनांदगांव से दुर्ग और बस्तर संभाग के जो श्रद्धालु हैं रामलला दर्शन के लिए निकले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ वासियों को हम रामलला के दर्शन कराएंगे और उसी के अंतर्गत जो है वो रामलला दर्शन योजना के तहत जो है वो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो है छत्तीसगढ़ वासियों को काशी विश्वनाथ और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में ले जाकर राम के दर्शन जो है वो करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बन के आज छत्तीसगढ़ वासियों को जो है उनकी सेवा के साथ और उनको दर्शन कराने का भी जो काम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय पर्यटन मंत्री जी के भी जो है निर्देशन पर ये जो IRCTC से जो हमारी पर्यटन मंडल की जो MOU हुआ है, निश्चित रूप से जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो उनका भाव देखते बनता है। उनकी से जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि बहुत शानदार बहुत अच्छी व्यवस्था जो है इस रामलला दर्शन की जो योजना का लाभ जो है वो उनको मिल रहा है। और जब वो लौट के आते हैं तो उनसे हम लोग चर्चा भी करते हैं, रिव्यू भी जो है उनसे लिया जाता है। तो उनके मन के भाव से निश्चित रूप से वो कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को आशीर्वाद देते हैं, पर्यटन मंडल को जो है वो धन्यवाद करते हैं। तो आज जो है वो 850 से अधिक दुर्ग और बस्तर संभाग के श्रद्धालु इस ट्रेन से जो है वो दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। आज फिर से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रामलला तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ये 8वीं यात्रा बहुत ही सफल क्रियान्वयन के साथ निकली है। राजनांदगांव के 650 यात्री आज राजनांदगांव और बस्तर संभाग के जो 650 यात्री हैं वो यहाँ से चढ़े हैं और बाकी के तीर्थयात्री दुर्ग रेलवे स्टेशन से चढ़ेंगे। बस्तर संभाग के जितने भी यात्रीगण आते हैं उनकी रहने खाने और निवास सारी और यहाँ पर उनको पहुँचाने की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। सभी इस यात्रा से बहुत ज़्यादा खुश है। जब वो लौट के आते हैं तो उनकी जो चेहरे की खुशी है वो देखते ही बनती है। यह जो योजना है ये एक सफलतम योजना है और लगातार जिला प्रशासन और शासन इसका सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। शुभ नाम? मैं वैशाली मरडवर, उपसंचालक समाज कल्याण। मैं सभी हार्दिक स्वागत साथ ही ये ट्रेन जो है अभी अपने मैं सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे देश में सभी अतिथि यहाँ मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय पर्यटन मंडल के अध्यक्ष मन सिंह जी के टाइम से ही तीर्थ यात्रा की जो योजना प्रारंभ हुई थी उसमें बीच में कुछ कार्यकाल में अवरोध आ गया था। अब यह नियमित चल रही है। जिस दिन बीजेपी का जनसंघ का गठन हुआ तो एक ही उद्देश्य था, हमारा राजनीति करने का उद्देश्य सेवा है, राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं है। उसी अर्थ को चरितार्थ करते हुए उन गरीबों का जिनको तीर्थ यात्रा की इच्छा तो ज़रूर है लेकिन वहाँ तक जाना उनके बस की बात नहीं है, उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या परिवार में कोई बच्चा नहीं है, तो उन सभी लोगों को तीर्थ यात्रा में ले जाने का एक कार्यक्रम जो सतत चल रहा है। और आज भी यहाँ से जो ट्रेन छूटी है दुर्ग और नांदगांव मिलाकर लगभग 1600 यात्री
इसमें जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोग लौट कर आते हैं तो उनकी प्रसन्नता देखने काबिल होती है। लोग बोलते हैं कि हम तो एक बाराती की तरह गए और बाराती की तरह लौटे, और वहाँ रामलला का इतना व्यवस्थित दर्शन हुआ कि हमको जो आनंद हो रही है उसका हम प्रकटीकरण नहीं कर सकते। इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है ये सतत क्रम चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इसको कंटिन्यू करेगी, और उन गरीबों को जो वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं उनको हमारी सरकार उनका श्रवण कुमार बनकर उनको तीर्थ यात्रा में ले जाने का काम करेगी।